जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में जानकर आप खुशी से उछल पड़ोगे। इतनी शानदार वैकेंसी है। देखो, यहाँ पे एज की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम एज है 50 साल, 50 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज है। और बात करें बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि एसएससी तक आपको नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, रहने के लिए सरकारी घर आपको मिलेगा जिसका रेंट वगैरह आपको नहीं देना होता। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए बेस्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इतना ही नहीं, यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कम फीस में करा सकते हैं सैनिक स्कूल के अंदर। सैनिक स्कूल के अंदर इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी भी सैनिक स्कूल की है। हालांकि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का चक्कर नहीं है, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। बाकी यहाँ पे कैसे सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से फॉर्म को भर पाओ और कोई मिस्टेक वगैरह आप ना करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने में ही गलती करते हैं। क्लियर? तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तब तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक लिख के, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना। बाकी बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करना। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, तो कर लेना सब्सक्राइब। बाकी चले बात करते हैं वैकेंसी की। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है, ये निकाली है सैनिक स्कूल ने। और मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल आता है एमओडी के अंदर। एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी रक्षा मंत्रालय के अंडर में। ठीक है ना, उन्हीं के अंडर में स्कूल आता है, ना कि किसी स्टेट के अंडर में। क्लियर? इसी के अंदर वैकेंसी आई है और क्वालिफिकेशन भी कोई ज्यादा नहीं मांगी। यहां पे कोई भी 10वीं पास इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। यहां पे लिखा हुआ है पोस्ट का नाम जनरल एम्प्लॉय रेगुलर। रेगुलर का मतलब है कि आपकी परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वाली होती है ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। क्लियर? हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के 1 साल या आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं। प्रोबेशन पीरियड का मतलब है कि उस दौरान वो देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका औरों के साथ बिहेवियर कैसा है, आपकी अटेंडेंस कितनी है। ऐसा तो नहीं आप बहुत ज़्यादा छुट्टी मारते हो, काम अच्छे से नहीं करते, तब तो निकाल देंगे। लेकिन 1 साल अच्छे से काम करोगे तो आप यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब ही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है। उसमें बोला हुआ है कि अगर आपने आईटीआई करा हुआ है ना, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे। हालांकि देखो, यहाँ पे एसेंशियल और डिजायरेबल में डिफरेंस होता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास, जो कि आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जो आईटीआई है, ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हो। अगर करा हो तो बताना जरूर, प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन बिना आईटीआई के भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब होता है लगभग 32 के आसपास, जो कि अच्छा है, कम नहीं है। और बाकी फैसिलिटी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है। ठीक है ना, तो एक काफी अच्छी फैसिलिटी है, मेल फीमेल दोनों के लिए बेस्ट है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31/5/2026 से, यानी कि 31 मई से। आपको यह देखना है कि 31 मई को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 50 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो काफी ज्यादा है, 50 ईयर्स है। बाकी देखो, रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में नोटिफिकेशन में कुछ बोला नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, और इसलिए लिखा हुआ है नो एज रिलैक्सेशन। वैसे तो देखो, जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी खासी एज लिमिट दी हुई है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अगर आप सही से अप्लाई करते हो, मिस्टेक वगैरह नहीं करते, तो आप शॉर्टलिस्ट होगे रिटन एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम होता है। हालांकि जो एग्जाम है ये एमसीक्यू टाइप का होता है। नोटिफिकेशन में सिलेबस वगैरह के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आप ये मान के चलोगे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की, इसलिए आप ज्यादा तुक्का वगैरह मत मारना, वरना जो सही मार्क्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हो वही करके आना। टाइम की बात करूं तो यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखो, यहाँ पे 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 25 जीके, सबको प्लस करोगे हो जाएंगे 100। तो इन 4 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। बाकी आप ये भी सोच रहे होगे कि सर हम इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दी है। मैंने आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके चारों बुकें वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी ढूंढना आपको नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, और जब आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हो तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। बाकी स्किल टेस्ट के अंदर आपसे कोई टाइपिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह नहीं चलवाएंगे, बल्कि पोस्ट से रिलेटेड काम करवा के देखेंगे कि आप उस काम को कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के आप फिजिकली थोड़ा फिट रहना, काम तो आप कर लोगे। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, फी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब तो है 500। वहीं पे एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन आप लोगों की रहने वाली है 250। ठीक है, बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम आपका कब होने वाला है, चलिए ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखो, जहां तक बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, जिसके अंदर हम जानते हैं कि आप फॉर्म को कब से भर पाओगे, कब तक भर पाओगे, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत 17 अप्रैल से हो चुकी है। एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 9 मई। ठीक है ना, 9 मई आपकी लास्ट डेट है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उससे पहले ही अप्लाई करना। क्यों करना, आगे रीजन भी आपको बताऊंगा, बट याद रखना मेरी बात को। ठीक है, बाकी बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको लास्ट टू लास्ट 9 मई तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो देखो सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है। ये बाद में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट करेंगे, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ये भी आपको पता चलेगा, चिंता मत करो। ठीक है, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, और गूगल पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, एंड इसी रोजगार टाइम पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, A to Z सारी वैकेंसी। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब होती है ना, सब आपको दिख जाती है। और इसके अलावा आप क्वालिफिकेशन वाइज भी गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो। यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। तो आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो, आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखती है। क्लियर? और ये जो सर्च बार होता है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो तो वैकेंसी आपके सामने होती है। जैसे कि अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें, तो आप इस पे क्लिक करके सैनिक स्कूल लिख दोगे और सर्च कर दोगे तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है ना, या फिर आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे भी आपको वैकेंसी दिख जाएगी, सैनिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपको इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। साथ ही में आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, हम यहाँ पे भी वैकेंसी अपडेट करते रहते हैं, तो आप जुड़ जाओगे तो कोई मिस नहीं होगी। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। क्लियर? बाकी मैं आपको इसमें अप्लाई करना सिखाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इसे खुद पढ़ लोगे। देखो, यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई के अंदर एकदम साफ और क्लियरली बताया होता है कि कैसे अप्लाई करना है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है।
कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूं। आप थोड़ा नीचे आना, यहाँ पे आपको दिखता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ एक ही जगह पर दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी आपको ढूंढना नहीं है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन ही ओपन होगा, ठीक है। उसी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका प्रिंट आउट निकालना और प्रिंट आउट निकाल के आपको उसे फिल करना है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी नोटिफिकेशन ओपन हुआ है और इसी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं आपको दिखाता हूं, आप यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको इसे फिल करना है। फिल करने के बाद क्या करना है, चलिए अब वो जानते हैं। फिल करने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज उसके साथ में लगानी है, 10th की मार्कशीट से लेके जहां तक भी आप पढ़े हो वहां तक की। और याद रखना सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी होती है, ना कि ओरिजिनल। साथ में आपको यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी अटैच करने हैं और उसके बाद आपको एक एनवलप के अंदर ये सब डाल देना है। साथ ही में आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भी डालना है, जिसके ऊपर 56 का पोस्टल स्टैंप होना चाहिए, जो कि आप पोस्ट ऑफिस से लगवा सकते हो। सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप ये काम का आता है कि ये जब आपको एग्जाम के लिए बुलाते हैं तो यही एनवलप आपको सेंड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक एनवलप में आप एप्लीकेशन फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट्स डालते हो और एक खाली एनवलप आपको उसी के अंदर डाल देना होता है, ठीक है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं डालने होते। और बाकी जो एप्लीकेशन फी मैंने आपको बताई थी वो भी आपको डिमांड ड्राफ्ट से पे करनी होती है, ठीक है, जो कि आप बैंक से बनवा सकते हो। किनके फेवर में बनवाना है, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, पेबल एट SBI कलेक्ट्रेट ब्रांच झुंझुनू। ये आपका जो झुंझुनू है ये आपका राजस्थान राज्य के अंदर आता है। तो जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालो, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स डालो, तो उसके साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट भी डालना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और ये सब करने के बाद आपको एनवलप के ऊपर लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल एम्प्लॉय रेगुलर। ये सब लिखने के बाद फिर फाइनली आपको स्पीड पोस्ट से इसे सेंड करना है। कहां पे सेंड करना है भाई, तो देखो यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आपको दिया हुआ है ना, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, VPO दोरासर, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, राजस्थान। यहीं पे आपको सेंड करना है। और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यही रहने वाली है, पूरा एड्रेस मैंने आपको दिखा दिया। और बाकी देखो अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, रोका यहाँ पे किसी को भी नहीं है। बट आपका जो एग्जाम है या जॉब लोकेशन है वो सब कुछ आपका झुंझुनू राजस्थान में ही रहने वाला है। क्लियर। बाकी यहाँ पे आगे की अपडेट के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना। और बाकी आप इससे थोड़ा और नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो और अगर आपको अच्छी लगे तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी और आपने देखा भी कि ये वैकेंसी कितनी शानदार है। इसलिए अब ये आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हो हर जगह शेयर करो, हर जगह फैला दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।